ओम गंग गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रवि अगर आपके 10th हाउस में होंगे तो जातक को कैसा परिणाम मिलेगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। और ऊपर दिए गए नंबर पर आप मेरे से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, अगर कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है सन इन द 10th हाउस, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे रवि क्या है, 10th हाउस क्या है। फिर रवि की यहाँ पे दो पोजीशन हो सकती है, या तो ये स्ट्रांग होंगे या तो ये वीक होंगे। इसके बाद बात करेंगे रेमेडी पार्ट, और रेमेडी पार्ट में मैं आपको कुछ ऐसा चीज बताऊंगा, अगर आपने उसको कर लिया तो रवि आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे। बट आप वो चीज को करने की आपके अंदर गट्स फीलिंग होनी चाहिए। अगर आपके अंदर गट्स ही नहीं है तो रवि आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं देंगे। तो आइए शुरू करते हैं सन इन द 10th हाउस। देखिए, रवि होते हैं आपके पिता के कारक, आपकी कॉन्फिडेंस, आपके अर्ज, आपके जो बोन है, बोन के अंदर कैल्शियम है वो, टीथ के अंदर कैल्शियम वो, आपका जो हार्ट है, आपका जो ब्लड में जो पंपिंग होता है वो चीज है रवि। आत्मा कारक, नेचुरल आत्मा कारक के रूप में रवि को लिया गया है, और नेचुरल 5th हाउस के लॉर्ड भी इनको माना गया है। वहीं पे 10th हाउस जो हो गया, 10th हाउस से हम देखते हैं आपका प्रोफेशन, आपका कर्म, आप आपके जीवन में क्या कर्म करेंगे वो देखा जाता है आपके 10th हाउस से। देखिए, अगर 10th हाउस की पोजीशन अच्छी होगी तो यहाँ पे सन आपको अच्छा रिजल्ट जरूर देने वाले हैं, और आपको ये हाईली नेम्ड एंड फेम्ड वाला वर्क भी कराएंगे। लेकिन कैसे कराएंगे, कब कराएंगे, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे रवि की पोजीशन अगर अच्छी हुई, यानी ये कोई बेनिफिक के साथ ऐड रहे, इनके ट्राइन में कोई बेनिफिक बैठे हैं, या तो ये कोई बेनिफिक से एक्सपेक्टेड हो गए, तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। नहीं, अगर सन अगर कोई मेलिफिक के साथ एक्सपेक्टेड हो गए, या तो मेलिफिक के साथ कंजक्ट हो गए, या तो इनके ट्राइन में कोई मेलिफिक आ गए, तो भी ये मेलिफिक एस्पेक्ट में रहेंगे, तो ये वीक सन के रूप में जाने जाएंगे। अगर सन की पोजीशन अच्छी रही, अगर ये बेनिफिक के साथ कनेक्ट रहे, यानी अगर स्ट्रांग पोजीशन में रहे, तो जातक को सबसे पहले तो ये जातक की हेल्थ को अच्छा करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि 10th हाउस में रहेंगे तो हेल्थ को क्यों अच्छा करेंगे ना। उसका रीजन है, जो केंद्र भाव हो गया वो हो गया आपका भाव का भाव, यानी आप क्या भोग करेंगे, क्या करेंगे तो क्या कर्म, यानी आप कर्म करेंगे तो आपका क्या लग्न अच्छा है, उस कर्म का, उससे रिलेटेड जो कर्म है उसको करने के लिए, या तो कर्म से जो फल मिलेगा उसको भोगने के लिए। यानी यहाँ पे होंगे रवि तो सबसे पहले अगर अच्छे पोजीशन में होंगे तो जातक को हेल्थ को अच्छा करेंगे, उनकी व्यक्तित्व को अच्छा करेंगे। तब जाकर एक चीज ये बोल सकते हैं कि जो जातक होगा वो अच्छा कर्म करेगा। यानी रवि लग्न के जो, यानी जो लग्न है, यानी जो नेटिव है, उसको तैयार करेंगे कि आपको ये कर्म करना है, ये कर्म से जो फल मिलेगा आपको भोगना है। तो देखिए, यहाँ पे जो रवि बैठेंगे ना, सबसे पहले तो क्या है कि ये आपके स्वभाव और आपके व्यक्तित्व दोनों को हिट करेंगे। रवि चमकदार चीज है, फायर एलिमेंट है, आपके अंदर एग्रेशन होगी, आपके अंदर फायर चीज होगी, आपके अंदर रिवेंज लेने की, आपके अंदर चीजों को ना भूलने की, इगोइस्टिक, लॉयल नेचर के होंगे, रॉयल नेचर के होंगे, प्रिंस होंगे। ये जहां भी जाएंगे तो इनका जो बोलने का तरीका है, जो चलने का तरीका है, जो भी इनका जो एक्शन रिएक्शन, दोनों ही एक आइडियल के रूप में लोग यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे रवि बैठेंगे तो ये आपके पिताजी की हेल्थ को भी इफेक्ट करने वाला है। यानी पिता अगर पोजीशन अच्छी नहीं होगी तो पिता को हार्ट रिलेटेड डिजीज यहाँ पे दे सकती है, चेस्ट में बार बार पेन यहाँ पे दे सकता है। अगर अच्छी हुई तो पिता की वेल्थ अच्छी हो जाएगी, जो कि आपको एक्यूमुलेट करने में बहुत इजी होगा। पिता से इनहेरिटेंस के रूप में आपको सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। ये हो गया आपके प्रोफेशन का भाव। रवि रॉयल है, रवि किंग है, यानी आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से आप जुड़ने वाले हैं, गवर्नमेंट से आप जुड़ने वाले हैं, गवर्नमेंट के लिए आप सर्व भी करेंगे।
सटर्न की पोजीशन अच्छी हो गई, 10th हाउस की पोजीशन अच्छी हो गई, तो ये आपको एक सुनहरा मौका है, यानी यू आर बर्न टू सर्व पीपल। आपको कर्म करना है, वो भी गवर्नमेंट से जुड़कर या तो किंग से जुड़कर, साधारण जनमानुष, साधारण पीपल के लिए। यही आपका सबसे बड़ा रेमेडी है। यानी 10th हाउस में जब भी रवि रहेंगे तो ये एक चीज ही डिमांड करते हैं कि आपको बस लोगों को मदद करना है, साधारण जनता के बीच में रहकर आपको लोगों को हेल्प करना है। इसीलिए इस तरह के जो जातक होते हैं इनके अंदर ईगो होता है, ये दूसरे को देखकर जलना इनके अंदर नहीं होता। वर्क एरिया में इसका जो प्रभाव है इतना रहता है कि ये सोचते हैं कि जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, जो भी काम है वो टाइम टू टाइम हो जाए, पंक्चुअल टाइम में हो जाए, मेंटेन होकर हो जाए, वेल डेकोरम के साथ हो जाए, लोगों के साथ अच्छी कनेक्शन हो जाए, जो पीपल आएंगे आपके पास उनके काम हो जाए। यानी आप चाहेंगे कि चीजें टाइम टू टाइम और स्वच्छंद रूप से चीजें हो जाए। लेकिन सन यहां पे आपको एक चीज के लिए बार बार आपको प्रमोट करेंगे कि आप काम अच्छे से करें। पोजीशन अच्छी होगी तो आपके जो हायर ऑथोरिटेटिव पीपल्स होंगे वो आपको पसंद करेंगे, आपके साथ जो काम करते होंगे वो आपको पसंद करेंगे, आपके सबऑर्डिनेट्स जो होंगे वो आपको पसंद करेंगे, समाज के लोग जो होंगे वो आपको पसंद करेंगे, क्योंकि ओनली फॉर योर डेडिकेशन। इस तरह के जातक को ये भी कहा गया है कि द मैन ऑफ द वर्ड, वचन के पक्के, इस तरह के जातक को माना गया है। अपने प्रोफेशन में ये ढीला मंदी नहीं चाहते, अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हैं। अगर अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं तो इनको काम करने में मजा ही नहीं आता है और डेली किट किट पिट पिट लगा ही रहता है। जहां भी काम करेंगे, जहां भी रहेंगे, अपना दबदबा ये जरूर बरकरार रखेंगे। क्योंकि देखिए ये 7th से 4th होने के कारण आपके जो मदर इन लॉ हैं उनके ऊपर भी रवि की थोड़ा ना कुछ तो प्रभाव रहेगा ही। सो आप ये कह सकते हैं कि मदर इन लॉ जो होंगी शी कुड बी अटैच्ड विथ गवर्नमेंट और सबऑर्डिनेट पीपल्स और पॉलिटिकल बैकग्राउंड, वेरी लॉयल एंड रिच माइंडसेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोल्ड नेचर। यही चीज को आपके पिता के वॉइस से भी जोड़कर देख सकते हैं। आपके पिताजी जो बोलेंगे उनके बात में वजन होगा, पिता की मान प्रतिष्ठा समाज में बनी होगी, पिताजी जो बोलेंगे घर में और समाज में दोनों में उनकी वैल्यू होगी। अगर ये गवर्नमेंट जॉब से जुड़े भी नहीं हुए फिर भी सन की पोजीशन अगर अच्छी हो गई तो इनको हाईली अर्न्ड मनी जो होता है उस तरह के जॉब में रख सकते हैं, उस तरह के प्रोफेशन में दे सकते हैं। इफ इनकेस अगर ये बिजनेस भी करते हैं तो भी इनको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है और इनका जो वेंचर होता है बहुत बड़ा होता है। अब ये जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे वो तो आपके चार्ट से ही पता चलेगा, बट आपको ये कैसा परिणाम मिलेगा, ये कब मिलेगा, ये दोनों चीज आपके ट्रांजिट एंड दशा महादशा के ऊपर डिपेंड करेगी। दशा महादशा में अगर सपोर्ट मिल गई, ट्रांजिट की अगर स्विचिंग मिल गई तो जातक को मान प्रतिष्ठा दोनों मिलना तय है। साथ ही साथ अगर इनके पास एक अगर मेरिट पॉइंट है तो कुछ ना कुछ डिमेरिट पॉइंट भी है। इस तरह के जातक जो होते हैं इनके लाइफ में 34, 35 एंड 36 ये तीनों इयर्स बहुत ही वाइटल चीजें होती है। इसमें इनको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, वो भी अपोजिट जेंडर के कारण, या तो जो लोअर कास्ट पीपल होता है उनके वजह से इनके जो नाम होगा वो खराब होगा। इनके अंदर लड़ने की इतनी जज्बा होगी कि ये फिर से राइट बैक और फायर बैक भी करेंगे, यानी उस चीज को डिफेंड करने के लिए हर वक्त रेडी रहेंगे, उस चीज को डिफेंड भी करेंगे और अपने आप को जो पुरानी चीज हो गई उससे सीख लेते हुए फिर से ये रिवेंज लेने के लिए फिर से मैदान में खड़े हो जाएंगे। अगर आपकी रवि कुछ इस तरह से रिजल्ट दे रही है तो आप मेरी एक बात को ध्यान में रखिए कि आपको जो नीडी पीपल्स होते हैं, जो जनरल पीपल्स होते हैं, उनके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी रवि यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। अदरवाइज ही कैन नॉट बी प्रोवाइड गुड रिजल्ट टू यू। इफ इन केस अगर रवि यहाँ पे बैठे होंगे, अगर रवि पीड़ित हो गए, यानी कोई मेलिफिक के साथ कंजक्ट हो गए, कोई मेलिफिक से अगर कंजक्ट हो गए या तो मेलिफिक के एस्पेक्ट में भी आ गए, तो यहाँ पे रवि पूर्ण तरह से अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो जातक होगा उसको हेल्थ इश्यू मिलेगी, बार बार उसकी हेल्थ
टेम्परेचर की वजह से प्रॉब्लमेटिक होगा। ब्लड में फास्ट फ्लो हो सकती है, यानी हाई ब्लड प्रेशर की इश्यूज हो सकती है। हार्ट के मसल में कोई ना कोई समस्या हो सकती है। इनको ईगो, फॉल्स ईगो, साथ ही साथ एग्रेसिव टेंडेंसी, इसके वजह से ये जहां पे काम करेंगे वहां पे दिक्कत हो सकती है। वहां की जो टेंशन होगी वो इनके घर में, यानी इनका जो सेकंड हाउस होगा, इनका जो वाणी होगा, उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगी। तो इनका जो खाने का शेड्यूल है उसमें भी प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। इनकी जो कॉन्फिडेंस है, इनका जो वीक हेल्थ है, उसके वजह से इनकी डिफेंडिंग पावर कम हो सकती है। ये बार बार अनवांटेड फियर, अनवांटेड टेंशन में ये बार बार रहेंगे। जहां भी काम करेंगे वहां में इनके जो ऊपर के जो अधिकारी होंगे, ऊपरस्थ अधिकारी होंगे, उनसे अच्छे से जमेगी नहीं। उनके जो लॉयर जो होंगे उनसे अच्छे से जमेगी नहीं। जहां भी काम करेंगे वहां पे बार बार इनको बाधा और हडल्स इनको मिलती रहेगी। काम में स्टेबिलिटी, वर्क एरिया में प्रॉब्लम, अपना जो इनका जो टेंडेंसी होता है उसकी वजह से वर्क एरिया में प्रॉब्लम हो सकता है। हेल्थ में तो इशू दे सकता है, फॉल्स ईगो दे सकता है। लेकिन इनके अंदर एक चीज ये देता है कि चीजों को ये सुन लेते हैं, सह लेते हैं। चीजों को ये बहुत सारी चीजों को अपने अंदर ये दबा लेते हैं, चीजों को एक साथ ये बाहर नहीं निकालते। इसके वजह से भी कुछ मैटर्स, कुछ चीजें हो सकती है वो तो अवॉइड हो जाती है। ये अपने हिसाब से अननेसेसरीली अपने हिसाब से काम करना चाहेंगे। खुद का जो थॉट्स है ये मान लेते हैं कि मैं जो हूं बस वही चीज सही है, यानी ये जिद्दी नेचर के हो जाते हैं। दूसरा अगर इनको कोई अपोज भी करता है तो भी ये कभी नहीं सुनेंगे। ये सोचेंगे कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, दूसरे को कुछ नहीं आता है। इनका यही टेंडेंसी जो होता है, इनको बार बार वर्क एरिया में, सोसाइटी में इनका जो नाम खराब हो सकता है। इनकी सबसे पहले रेमेडी मैंने आपको बता दिया, आम और जनरल पीपल्स के साथ रहिए, उनकी भावनाओं को समझिए और उसके हिसाब से थोड़ा काम करें। रवि जो हो गए वो फायर एलिमेंट को, फायर चीज को, गर्म चीज को दिखाते हैं, और उनके अपोजिट में जो हो गया वो वाटर बॉडी को दिखाता है। यानी आपके वर्किंग टेबल पर गर्म पानी से रखा हुआ कोई भी वस्तु को रखिए और गर्म पानी को डेली आप इनटेक करिए। किसी भी तरह का येलोइश चीज हो गया या तो कोई भी व्हाइट कलर का क्लॉथ हो गया, अपने टेबल पे आप रख सकते हैं। आपका खुद का जो एग्रेसिव वर्ड्स है उसके ऊपर कंट्रोल करिए और प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करिए, सूर्यदेव की बीज मंत्र का जप करिए, साथ ही साथ भगवान विष्णु का भी आप जप कर सकते हैं। यही जो चीज है, अगर इसको आप कर लेते हैं तब रवि की जो बुरे प्रभाव है उससे आप बच सकते हैं। ये तो था एक छोटा सा वीडियो सन इन द 10th हाउस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सन इन द 11th हाउस। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।